जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किनका, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सत्संग सुनाते हुए शाकाहारी सदाचारी बाल संघ पत्रिका के द्वारा बताए, जीवात्मा की आंख जब खुलती है तो ऊपरी मंडलों में देवी देवता सब दिखाई देते हैं। भजन करो तो तुम्हें भी सब दिखाई देगा। मथुरा अप्रैल 24। यहाँ सत्संग सुनाते हुए बाबा जय गुरुदेव ने कहा कि कोई भी काम सीखो या कोई विद्या पढ़ो, वह धीरे धीरे समझ में आती है, समय लगता है। यहाँ वो विद्याएं है, एक भौतिक यानी संसारी विद्या और दूसरी परमार्थ की यानी आध्यात्मिक विद्या। यहाँ के सम्मान बनाना, बिगाड़ना, जोड़ना तोड़ना, यह है भौतिक विद्या। आत्मा को जगाकर नाम और शब्द में जोड़ना, प्रभु को प्राप्त करना, यह है परमार्थ की आध्यात्मिक विद्या। आपने इधर की विद्या पढ़ी, उधर की विद्या को छोड़ दिया। उधर की विद्या पढ़ोगे तो इधर की विद्या पढ़ने में कोई आवश्यकता नहीं। अब तो आपने दोनों ही विद्याओं को छोड़ दिया। इधर की जो पढ़ाई हो रही है उसे आप समझ रहे हो, उधर की विद्या का तो आपको ज्ञान ही नहीं है। पहले मन जब उधर लगा था तो ये दुनिया और यहाँ का ज्ञान उसके लिए कुछ नहीं था। जब जब वो इधर भौतिक ज्ञान में उलझ गया तो अध्यात्म ज्ञान उसके लिए कुछ नहीं है। अब धीरे धीरे सत्संग में आएगा, सूरतों की जागृति होगी और नाम को पकड़ेगा। धीरे धीरे वह संसार में फंसा। ऐसे ही धीरे धीरे सत्संग सुनते सुनते वह संसार के बंधन से छूटेगा। जल्दबाजी में निराश होती है और परमार्थ में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। धीरे धीरे परमार्थ की ओर कदम बढ़ाना है। जल्दबाजी करेगा तो ये मन उखड़ जाएगा और सूरत को ले गिरेगा। कहीं ना कहीं मन संसारी चीजों में लगा और फैला रहता है। धीरे धीरे सत्संग सुन सुन कर उसको वहां से मोड़ो। दुनिया के काम में भी जल्दबाजी करो तो गड़बड़ होता है। कहते हैं कि जल्दी का काम शैतान का, धीरज का काम रहमान का। तो इसमें भी जल्दबाजी मत करो और उधर भी जल्दबाजी मत करो। इधर की धीरज रखो और धीरज से काम करो, उधर भी धीरज रख कर काम करो। धीरज बड़ी चीज है, हर काम में धीरज चाहिए। कल एक साधक ने मुझसे बताया कि उसको साधना में औरतें दिखाई देती है। जब वो भजन करता है तब भी, ध्यान करता है तब भी। हमने उसको समझाया कि उधर देवियाँ भी है और वो बड़े सुंदर सुंदर है। तुम भी कहते हो कि ना देवी देवता है, तो धीरज के साथ साधना में लगे रहो। जो सतगुरु तुमसे कहे वही काम करो। मन के कहे में मत चलो। मन विकारों की ओर जाना चाहता है, गुरु आदेश को मानना नहीं चाहता। आदेश छूटा तो गुरु छूट गए। तुम ज्यादा इधर मत फंसो। ज्यादा अपनी हेकड़ी दिखाते हो तो उसी में फंस जाओगे। सब काम स्वयं से करो, सबकी सेवा करो। तुम्हारे घर कोई आता है, उसका खाना खिलाते हो, पानी पिलाते हो। जब वह चला जाता है
तो कोई बंधन नहीं। इसी तरह से घर में रहो, सबकी सेवा करो। अगर मोह जाग गया तो तरह तरह की पीड़ा होगी, इसीलिए मोह मत करो। महापुरुष प्यार सबसे करते हैं। तुम सत्संग में आओ तो खुल कर आओ। सत्संग में आने में शर्म क्या, शर्म हाया भी तुम्हारे लिए एक बाधा बन जाएगी कि लोग क्या कहेंगे, ये नाराज हो जाएंगे, वो नाराज हो जाएंगे, इसीलिए नहीं जाएंगे। या फिर हमने भजन नहीं किया, सुमरन नहीं किया तो गुरु महाराज क्या कहेंगे, इसीलिए नहीं जाएंगे। ठीक है, नहीं किया तो करो, सत्संग मत छोड़ो। सत्संग में लगे रहोगे तो भजन बनने लगेगा, मन लगने लगेगा। गुरु महाराज तो सब जानते ही है, वो क्या कहेंगे। जय गुरुदेव। जब बच्चा पैदा होता है तो माँ की देख रेख में पालन पोषण होता है। माँ ना रहे तो भी किसी न किसी को तो पालना ही है, क्योंकि वह ना तो बोल सकता है न समझ सकता है। वह तो जो कुछ भी करेगा माँ बाप की देख रेख में। ठीक ऐसी अवस्था सब जीवों की है। आप यहाँ इस प्रदेश में आए, भूल भ्रम में पड़े हो। आप यह जानते ही नहीं हो कि यहाँ हमारा कौन अपना है, किसको अपना साथी बनाए। अनजान और अज्ञान में आप सबको अपना समझने लगते हो, पर आपका अपना कोई नहीं होता, सब साथ छोड़ देता है। जब आप किसी महापुरुष के पास पहुँचते हो तो एकदम अनजाने बालक की तरह हो। वह आपका हर तरह से पालन पोषण करते हैं, हर तरह का ज्ञान सिखाते हैं। वह नहीं मिलेंगे तो आपको यह पता ही नहीं होगा कि आप कौन हो, कहाँ से आए और कहाँ जाएंगे। भजन किसे कहते हैं, ध्यान किसे कहते हैं, प्रभु कैसे मिलता है, उस मालिक की तरफ से सब अज्ञानी है। जब तक सत्संग नहीं मिलेगा तो तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा। आप भूले हो तो कोई ना कोई तो चाहिए ही जो आपको बताए। जब वो महापुरुष मिलेंगे तब आपको बताएंगे कि यहाँ पर तुम्हारा कोई नहीं है, यह भवजाल है, तुम इसमें फंस कर अपना होश खो चुके हो। जिसने तुमको शरीर दिया, सम्मान दिया, समय पूरा होने पर सब तुमसे खाली करा लेगा। आप भी जब शमशान घाट जाते हो तो थोड़ी देर के लिए तुम्हें यह ज्ञान होता है कि कुछ भी साथ नहीं जाता, सब छोड़कर जाना है। लेकिन जब लौटते हो तो फिर भूल जाते हो और दुनिया को सच समझने लगते हो। गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है, नाम जी जपी जाहि जोगी, जोगी अपनी जीवात्मा से नाम को जप कर जाता है। और लिखा है, कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार नाम बस माना। इसे तुम रोज पढ़ते हो मगर समझते नहीं हो। और युगों में नाम का आधार नहीं था, कलयुग में नाम का आधार ले लो। कलयुग में ही नाम की महिमा महात्माओं ने की। नाम मिल जाएगा तो प्रभु मिल जाएगा। इसके लिए कोई जाति पाति का बंधन नहीं। भजन करने के लिए जाति पाति की कौन पूछता है। रैदास चमार थे, सुपच भंगी थे, हरि को जो भजे सो हरि का होई। मैं मथुरा में शुरू में आया तो यहाँ हलवाई की दुकान में कोई चप्पल पहन कर नहीं जा सकता था। बाहर पानी रखा रहता था, पैर धोकर लोग अंदर जाते थे। लकड़ी की चट्टी से भी परहेज था। देखते देखते इतना परिवर्तन हो गया, अब कहीं कोई परहेज नहीं। चाहे जूते पहन कर आइए, चाहे चप्पल पहन कर जाइए, खान पान विचार सब बदल गया। अब विकार पैदा हो गया तो
अब तो सब पर बरसेगा, आपको शांति कैसे मिलेगी। जय गुरुदेव। आपके खत का जवाब सरला बहन जी। गृहस्थ जीवन में कैसे रहा जाता है, इस सब बातों को आपको अपनी लड़कियों को सिखाना चाहिए। हर कर्म का गुण दोष बताना चाहिए। अगर बीमारी आ गई है तो डॉक्टर को दिखा दे। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखे कि महीने में 5 दिन तक वे स्नान न करे। अगर जीवन नियमित रहेगा तो बीमारियां दूर रहेगी। ऋषि मुनियों की शिक्षाओं को जब से हम सब ने अपनाना छोड़ दिया है, तब से रोग हमारे पीछे लग गए हैं। ब्रह्मानंद जी, ध्रुव तारा के संबंध में जो आपने सत्संग में सुना है कि वह प्रतिबिंब है, तो यह बात सही है। मालिक के चेतन चरण कमल आकाश में है, जो अचल है, स्थिर है, और उसी का प्रतिबिंब यह ध्रुव तारा है, जो एक ही स्थान पर स्थिर है। उस चरण कमल में बहुत प्रकाश है, जिसमें जीवात्मा अपने स्वरूप को देखती है। यह जीवात्मा जो दोनों आँखों के पीछे बैठी है, वो इतनी सुंदर है कि उसकी सुंदरता का वर्णन जुबान से नहीं किया जा सकता। सच्चाई का पता लगाने के लिए आपको अंतर में भजन व ध्यान मार्ग से चलना होगा। नामदान लेकर कमाई करनी होगी। जय गुरुदेव।